खुद की मौत के 3 घंटे बाद एक शख्स आता है और वो अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल अकाउंट जो भी हैंडल होता है उस पर डालता है कि मैं क्यों मरा हूं, अपनी ही मौत की वजह बता रहा है। जी हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, किंतु आज ये मुद्दा पूरे देश भर में फैला पड़ा है। अगर आपको ये खबर नहीं पता हुई है तो जरूर सुन लेना। यही उस 25 साल की साध्वी प्रेम बाईसा की खबर है जो 28 जनवरी 2026 को अपनी जान दे देती है और अपनी ही मौत के 3 घंटे बाद उसके अकाउंट से पोस्ट होता है, जो खुद ही पोस्ट करके बता रही है कि उसकी मौत की वजह क्या है, वो कैसे मर गई है। बल्कि इतना नहीं, उसके फादर को, उसके पिता को पहले से पता था कि ये मरने वाली है, तो फिर उसके पिता ने उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। जब एक बाईसा, एक प्रेम बाईसा नाम की लड़की जिसकी 25 साल उम्र है, पूरे देश भर में साध्वी के रूप में मशहूर हो चुकी थी, अब उसका क्या पिता ही उसके खिलाफ हो गया था या फिर उसका किसी ने मर्डर करवाया है। बल्कि जांच में तो ये पता लगा है, उस खबरों में तो ये पता लगा है, बताए अनुसार उसके पिता के ये पता लगा है कि उसकी खांसी जुकाम की वजह से तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद में एक इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद में उसकी मौत हो गई है। क्या उस इंजेक्शन में कुछ ऐसे था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? चलिए इस घटना को जानते हैं। कुछ लोग तो इस प्रेम बाईसा को भी नहीं जानते होंगे, नहीं जानते ना? चलिए मैं प्रेम बाईसा के बारे में बता देता हूँ। प्रेम बाईसा जोधपुर के एक छोटे से गांव से रहने वाली है। इसके माता पिता, इसके पिता जो है ट्रक ड्राइवर था, अभी भी है। ट्रक ड्राइवर पहले था, पिता अभी भी है। उसकी माता जो है वो एक साध्वी का जीवन जीती थी। धर्म काम, जो भी धर्मात्मा के जैसे काम होते थे उनमें ज़्यादा भागीदारी लेती थी, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रखती थी। कुछ दिन बाद उनको पता लगा, उसके पिता को एहसास हुआ कि उसकी यानी कि प्रेम बाईसा की जो माँ है तो वो साध्वी का जीवन जीती है, तो क्यों ना वो भी भागीदारी ले। तो प्रेम बाईसा के माता पिता दोनों ही ज़्यादा धर्म कर्म के काम करने लगे। उसके पिता और उसकी माता ने 3-3 महीने, 4-4 महीने ना खाने वाला व्रत करने का भी प्रयास किया। जब उनके भाइयों को यानी कि प्रेम बाईसा के चाचा ताऊ को पता लगा कि इनको कुछ 4 महीने खाना ना खाने की वजह से कुछ हो भी सकता है, तो उन्होंने उनका व्रत तोड़वाने का प्रयास किया। किंतु जब वो व्रत तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, आपस में उनके पापा और चाचाओं की बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के निकल जाते हैं। जब वो घर छोड़ के निकलते हैं तब उसकी उम्र होती है 5 साल। किसकी? प्रेम बाईसा की। जब वो घर छोड़ के जोधपुर शहर में रहने आए, उसके बाद में 1 साल बाद, नेट 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? प्रेम बाईसा की मम्मी की। अब उसकी वजह ये बताई जा रही है, पता नहीं वो कमजोरी की वजह से मरी, ज़्यादा व्रत रखती थी इसकी वजह से मरी, कोई इसको स्ट्रेस था या फिर कुछ था, वो बात साइलेंट है, कोई बात नहीं। उसकी माता मर जाती है प्रेम बाईसा की। जब उसकी माता मर जाती है तो प्रेम बाईसा को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सदमा लगता है और वो जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे ही अपनी माता के पद चिन्हों पर चलने लगती है। जैसे जैसे उसकी माता करती थी, साध्वी का जीवन जीना, एक पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देना, उसकी बेटी भी करने लगी, प्रेम बाईसा भी करने लगी। उसको पिता को लगा कि वास्तव में ये तो अपनी माता वाला जीवन जीना चाहती है, तो उसको साधु संत शंकराचार्य वगैरह आदि के पास लेके जाने लगा। धीरे धीरे उसने वहाँ से ज्ञान अर्जित किया और धीरे धीरे उन्होंने कथा सुनना शुरू किया। 12 साल की उम्र में प्रेम बाईसा ने एक पहली कथा जोधपुर के अंदर सुनाई और वो लोगों को बहुत पसंद आई। जी हाँ, बहुत पसंद आई और लोग सोचने लगे कि इसके अंदर तो कुछ अलौकिक शक्ति है और धीरे 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 उसके भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। और अब वो धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ती गई, चूँकि वो बहुत सुंदर भी थी और जवान भी थी और युवा अवस्था में साध्वी बन चुकी थी। कथा कहने की शैली भी उसकी शानदार थी, बहुत अच्छे तरीके से कथा कहती थी और कथा जो कहती थी उसके जो भाव थे, लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते थे और वो इसी वजह से ज़्यादा फेमस हो गई। और धीरे धीरे जब उनके पिता जब उनको लेके आए थे, 5 साल की उम्र की थी वो, जब उन्होंने एक जोधपुर में छोटी सी कुटिया डाली थी। अब वो जैसे जैसे मशहूर होती गई तो कुटिया कोठी में तब्दील हो गई और अच्छे शान और शौकत से रहने लगे। लेकिन अभी कुछ दिन बाद जो प्रेम बाईसा थी वो 2 कथा करने वाली थी चंडीगढ़ और अजमेर के अंदर। और चंडीगढ़ और अजमेर में एक प्रोग्राम में हमारे योगी जी आने वाले थे, यूपी के मुख्यमंत्री, और एक प्रोग्राम में हमारे एमपी के मुख्यमंत्री वहाँ पे उस कथे में पर्सनली खुद सम्मिलित होने वाले थे। अब पता नहीं किसको ये बात रास नहीं आई, इनकी साजिश से मौत की गई है, मर्डर किया गया है, या इनकी खुद बे खुद मौत हो गई है,
क्या कारण है? अब असली सवाल यहाँ से शुरू होते हैं। 27 तारीख को एक कथा करने के बाद में वो अपने घर लौटती है जोधपुर में, और उसके पिता को कहते हैं कि पिताजी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि 29 तारीख को 2 दिन बाद मुझे निकलना है और कथा कहने जाना है, लेकिन मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं लग रही है। तो उसको पिता कहता है कि ठीक है, मेरे एक जानकार की हॉस्पिटल है, मेरी जानकारी है, परीक्षा हॉस्पिटल में मैं तुमको लेकर चलता हूँ। लेकिन वो मना कर देती है कि पिताजी इतनी भी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। चलो कोई बात नहीं, एक कंपाउंडर मेरे जानकार हैं जो अपने घर बार बार आते रहते हैं, मैं उनको बुला लेती हूँ। और अक्सर हम लोग भी यही करते हैं कि किसी न किसी जानकार डॉक्टर को घर पे ही बुला लेते हैं। लेकिन वो कंपाउंडर घर पे आता है, एक इंजेक्शन लगाता है, 3 सेकंड बाद उसकी हालत जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके पिता घबरा जाते हैं। कंपाउंडर तो चले जाते हैं, लेकिन उसके पिता तुरंत उसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जिस हॉस्पिटल की चर्चा वो अपनी बेटी से थोड़ी देर पहले कर रहे थे। परीक्षा हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं, डॉक्टर ने जाते उसको मृत घोषित कर दिया कि ये मर चुकी है, सी इज़ नो मोर। अगर थोड़ी देर पहले आते तो हम कुछ कर सकते थे, ये डॉक्टरों का स्टेटमेंट होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसकी मौत क्या हल्की सी थकान, जुखाम, बुखार से उसकी मौत हो गई, या फिर उस कंपाउंडर ने कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि उसकी डेथ हो गई। अब सवाल ये उठता है तो इसके लिए तो पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन उसकी डेथ के 3 घंटे बाद साध्वी प्रेम बाईसा के हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें कुछ इस तरीके का डाटा लिखा हुआ है, मैं आपको शो कर देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। जिसमें वो कह रही है कि मैंने अपने जीवन का हर क्षण सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए मैंने किया है। मैंने अपना जीवन सनातन धर्म के लिए जिया है और मैं हमारे जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य से मिली हूँ, काफ़ी बार उनको पत्र भी लिखा है, उनके जो उनके कहे अनुसार चली हूँ और उनसे काफ़ी बार मदद मांगने के बाद भी मुझे यहाँ पे जो है अग्नि परीक्षा देने के लिए मुझे नहीं जो है कहा गया, और ऐसा कुछ वो लिखती है। और मेरे मरने के बाद मुझे न्याय मिलेगा, जीते जी मुझे नहीं मिला, ऐसी बात वो लिखती है। अब इससे एक जुड़ी हुई घटना पीछे 6 महीने पीछे चलना पड़ेगा, तो चलिए आप पीछे चलते हैं 6 महीने पीछे। अब 6 महीने पहले कुछ ऐसी घटना हुई थी, साध्वी को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। साध्वी के घर की एक तस्वीर आती है जिसमें साध्वी एक अपने बेड पे लेटी हुई आती है। एक शख्स आता है, उसके गालों को इस तरीके से बच्चों की तरह से ऐसे खींचता है और उसको चेत हो जाता है। वो जागृत अवस्था में आती है और वो अचानक से भग के उसके गले लग जाती है और वो उसको अच्छे तरीके से हग करता है। अब इस वीडियो को बिना जानकारी के लोगों ने वायरल कर दिया और उससे फिरौती भी मांगी गई कि अगर तुम्हें ये वीडियो नहीं सोशल मीडिया पर डलवानी तो 20 लाख रुपए चाहिए। लेकिन वो नहीं देती है, इसलिए वो वीडियो वायरल कर दी जाती है। तो उस हैरासमेंट की वजह से, उस इमेज ख़राब होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि उस वीडियो के अंदर उसके पिताजी थे जो किसी तनाव में अपनी बेटी को देखने के बाद में उसका सहारा बनने आए थे, उसको हिम्मत देने आए थे। और इस वीडियो में कुछ गलत नहीं था, किंतु कुछ लोगों ने इसको वायरल कर दिया और जिसकी पुलिस को भी जांच जो है गई थी, उसके पास रिपोर्ट भी गई थी। हालांकि साध्वी ने 4 लोगों का नाम बताया था कि उनके घर में जो साउंड जो लगाने आता था वो जोगेंद्र और जोगेंद्र की पत्नी कृष्णा और एक उनका एक्स ड्राइवर था रमेश और एक व्यक्ति और है। उन व्यक्तियों ने ये वीडियो वायरल और उनके घर के कैमरों से निकाली है और 13 जुलाई 2025 की ये बात है। तब तक कि उसके बाद में घटना नॉर्मल हो गई थी। उन लोगों ने फिरौती मांगी, उन्होंने 20 लाख नहीं दिए। 13 तारीख को शाम तक उन्होंने एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल दी। उसकी वजह से साध्वी की इमेज बहुत ख़राब हुई, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसी इमेज जाने के बाद में ऐसी वीडियो जाने के बाद में इमेज डाउन आती है? आप लोगों को भी ये विश्वास है और जाती है, लेकिन फिर भी साध्वी ने अपना जीवन जो है आगे सही तरीके से जिया और 6-7 महीने बीत गए। लेकिन वो बात तो ठंडी हो गई, अब ना कोई वीडियो की चर्चा कर रहा है ना उस टॉपिक पे बात हो रही है। क्या उसी वीडियो की वजह से इसने ये पोस्ट लिखा? 6 महीने पहले ही लिख दिया था? क्या ये पत्र पहले का था जो इसके पिता को मिला? जब पोस्टमार्टम की जब बात आई और जब उसके पिता ने मना किया तो उससे पूछा गया और 3 घंटे बाद जब उसके हैंडल से ये पोस्ट किया गया तो उसके पिता से ही जानकारी कलेक्ट की गई। उसके पिता से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने ही ये पोस्ट डलवाई है अपने उस साध्वी के ड्राइवर को कह के उसके हैंडल पे। तब उनको पता लगा कि इसके हैंडल से ही डली है, इसका मतलब वो खुद तो नहीं आई, क्योंकि जो मर चुकी है उसके हैंडल से कौन आएगा? या तो वो खुद चलाती होगी या किसी से चलवाती होगी।
तो उसके पिता से पूछा गया तुमने ये क्यों डाला, उसने कहा कि ये पत्थर तो मुझे बहुत पहले ही मिल गया था। तो अब सवाल ये है कि उसके पिता ने अपनी बेटी को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया, जब उसने पहले ही ऐसा पत्थर लिख रखा था कि मेरे जाने के बाद में मुझे न्याय मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है, तो ये उसके पिता को पता थी तो बचाया क्यों नहीं, उसको बचा सकता था ना, पहले ही उसकी मदद कर सकता था, इस टॉपिक को उजागर कर सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया। और जो उनके घर पे कंपाउंडर आया था देवी सिंह, क्या उसने कोई इंजेक्शन ऐसा दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो इन चीज़ों के लिए पोस्टमार्टम के लिए मनाया गया, और पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसकी रिपोर्ट आ चुकी है फाइनली, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसा संदिग्ध चीज़ नहीं मिली कि उसकी मौत क्यों हुई है। अब उसकी जो जांच है वो एक जांच होती है जिसमें आपको बता सकता हूँ विस्रो रिपोर्ट आनी बाकी है, और विस्रो रिपोर्ट से ही ये पता चलेगा कि उसकी जो डेथ है एग्जैक्टली किस ड्रग से हुई है, ओवरडोज देने से हुई है, या फिर किसी प्रकार का जहर देने से हुई है, या इंजेक्शन कुछ मल्टीपल ड्रग्स इकट्ठा करके एक साथ लगाने से हुई है। अब इसके पीछे या तो देवी सिंह जिम्मेदार है, या उसके पिता जिम्मेवार हैं, या फिर कोई और है, इसका खुलासा होना बाकी है। जैसे ही विस्तार रिपोर्ट आएगी उसमें आने में पोस्टमार्टम जितना समय नहीं लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है वो उसके लिए। बाकी तो पुलिस जो है इन चारों लोगों को, जिन्होंने आरोपी जो बताया था, उनको कस्टडी में ले लिया था पहले भी वीडियो वाली का। अब हो सकता है कि उनको दोबारा से उठाया जाए और उनसे भी जानकारी कलेक्ट की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घटना भी इससे लिंक है। तो आगे जो भी जानकारी होगी वो आपको बताई जाएगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में जानते थे, या इस प्रेम बाईसा की मौत की वजह से कोई, आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुमान है कि उसको उसकी मौत कराई गई है, या उसकी खुद ब खुद इंजेक्शन लगाने से, रिएक्शन होने से उसकी मौत हो गई है, क्या इसकी वजह रही होगी। अपना ओपिनियन ज़रूर इस वीडियो में शेयर करें, और वीडियो को शेयर करें। हर रोज़ हमारी ये वीडियो आपको हर शाम मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और हमारे लिए सोचने का विषय है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक आप खुश रहें और खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें।